अगर कल कोई आपसे कहे कि जिसे आप अल्लाह का घर मानते हैं वो दरअसल सदियों पहले देवताओं का मंदिर था, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा या शक? शायद दोनों। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिस पत्थर को करोड़ों मुसलमान जन्नत का तोहफा मानते हैं, वही पत्थर कभी परिक्रमा का हिस्सा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही है इस वीडियो का सच। एक ऐसा सच जो आपकी धार्मिक समझ को हिला देगा। आपने हमेशा सुना होगा इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, लेकिन फिर वही लोग हर साल मक्का जाकर एक पत्थर को चूमते क्यों हैं? आखिर वो कौन सा रहस्य है जो अल्लाह के नाम पर छिपाया गया? ये वो सवाल है जो आपको अब तक किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं दी। आज हम वही सवाल उठाने वाले हैं। क्या ये वही पत्थर है जो कभी शिवलिंग था? अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप अपनी अब तक की धार्मिक सोच पर सवाल उठाने लगेंगे, क्योंकि जो सच आपको मस्जिद में नहीं बताया गया वो यहाँ खुलने वाला है। ये वीडियो किसी धर्म का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उस अनकहे इतिहास को सामने लाने के लिए है जिसे सदियों से हराम कहकर दफन कर दिया गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में काले पत्थर की सच्चाई आपका पूरा नजरिया बदल देगी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट में बताइए, आपने अब तक कितनी ऐसी वीडियो देखी हैं जिसमें मक्का मदीना के अंदर शिवलिंग होने की बात की गई है, और इस वीडियो से आपको क्या नया जानने को मिला? मैं सच में जानना चाहता हूं कि हमारे दर्शक मक्का मदीना के रहस्यों को लेकर क्या सोचते हैं, इसलिए आपका हर कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का हर वीडियो सनातन की असली पहचान को दुनिया के सामने लाने के लिए बनाया गया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके दुनिया को दिखा दीजिए कि हिंदू कितने एकजुट हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी ही ज्यादा आवाज दुनिया तक पहुंचेगी कि सनातन अभी जिंदा है और पहले से भी मजबूत है। चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्यों मूर्ति पूजा को हराम बताने वाले मुसलमान खुद पत्थर की पूजा करते हैं? क्या है काबा में रखे काले पत्थर का सच? क्या सच में इसे जन्नत से लाया गया था, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? क्यों इस्लामिक किताब कुरान को बाइबल की कॉपी कहा गया? क्या वाकई मोहम्मद साहब की बीवी भी ईसाई धर्म से संबंधित थी? कैसे हज, 7 फेरे और पत्थर पूजा का चलन अरब में शुरू हुआ? क्या है इस्लाम का झूठा चेहरा, इस्लाम का केंद्र, मुसलमानों का गढ़, इस्लाम के उदय का ठिकाना और मुसलमानों का सबसे पवित्र देश है सऊदी अरब, जो 2.15 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्य पूर्व में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर बसा हुआ है। यह देश जॉर्डन, कुवैत, इराक, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन जैसे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इसी देश में बसे हैं मुसलमानों के सबसे पूजनीय पवित्र शहर मक्का और मदीना, जहां हर साल लाखों लोग हज करने आते हैं। हज के दौरान वे कई ऐसी चीजें करते हैं जो हिंदू धर्म की रीति रिवाजों और मान्यताओं से मेल खाती हैं, जैसे तवाफ करना। मक्का में काले रंग की एक चौकोर इमारत है जिसे मुसलमान काबा कहते हैं। इसे चारों तरफ से काले रंग के कपड़े से ढककर रखा जाता है और इसी के चारों ओर हज यात्री तवाफ करते हैं, यानी 7 बार काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे आप 7 फेरे भी कह सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि फेरे लगाना या परिक्रमा करना हिंदू धर्म में अनुष्ठान का एक तरीका है, फिर चाहे वह विवाह के दौरान हो या देवी देवताओं और पवित्र पेड़ों की पूजा के समय। लेकिन हिंदुओं के इस रिवाज को हिंदुओं से बैर रखने वाले मुसलमान भी सदियों से अपनाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्थर पूजा का चलन भी सदियों से निभाया जा रहा है। जी हाँ, पत्थर की पूजा, जिसे इस्लाम से खारिज निकाल कर दिया गया है, क्योंकि इस्लाम का नियम कहता है कि अल्लाह या ईश्वर निराकार है, यानी उसका न तो कोई रूप है और न ही कोई समानता। इसलिए उसका रूप बनाकर पूजा करना बहुत बड़ा गुनाह है। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम मौलाना ने तो यह तक कहा था कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना कि मूर्ति पूजा करना है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस्लाम मूर्ति पूजा के कितने ज्यादा खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये लोग पत्थर पूजा करते हैं। इसका जीता जागता सबूत है हजर अस्वद, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है काला पत्थर, जो काबा के पूर्वी कोने में जड़ा हुआ है। मुसलमानों के मुताबिक इस पत्थर को दुनिया का सबसे पवित्र पत्थर माना जाता है, जो जन्नत से लाया गया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह आज तक कोई मौलाना या मौलवी साबित नहीं कर पाया है। हर साल लाखों हज यात्री इस काले पत्थर के पास आकर इसे चूमते हैं, इसी की तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ये पूजा या इबादत नहीं तो और क्या है। इस पत्थर को चूमने के लिए लाखों भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि इस पत्थर को चूमना ऐसा है जैसे अल्लाह का दायां हाथ चूम लिया हो। इसी कहानी को सच मानकर लोग इसे किसी भी कीमत पर चूमते हैं, फिर चाहे महिलाओं को धक्का देना पड़े या फिर किसी मासूम बच्चे को गिराकर आगे बढ़ना पड़े। इस पत्थर के पास इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि न तो महिलाओं का
लिहाज देखा जाता है और न ही बच्चों की सुरक्षा। बस एक जिद ताकत के रूप में दिखती है कि किसी तरह पत्थर को चूमना है, उसे हाथ लगाना है। यहाँ मौजूद सिक्योरिटी भी कोई ध्यान नहीं देती। अगर कोई गिर रहा है, कुचला जा रहा है या मर रहा है तो मर जाए, लेकिन सुरक्षा कर्मी भीड़ को नियंत्रित नहीं करते। इस दौरान बदतमीजी बहुत ज्यादा होती है। धक्का मुक्की और भीड़भाड़ का गलत फायदा उठाकर पुरुष महिलाओं को अलग अलग जगह छूते हैं। सोचिए, जब अल्लाह के घर में महिलाएं महफूज नहीं हैं तो फिर कहां होंगी? जब खाना काबा में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो बाहर क्या हाल होगा? और इस बात का दावा कई मुस्लिम महिलाएं भी कर चुकी हैं। YouTube पर तमाम ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मुस्लिम महिलाएं काले पत्थर के पास हुई छेड़छाड़ की अपनी अपनी कहानी सुनाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ समय पहले एक वीडियो और फुटेज भी खूब वायरल हुई थी। इस फोटो में एक तुर्किश आदमी अपनी बीवियों को दूसरे मुस्लिम मर्दों से सुरक्षा दे रहा था ताकि उनके जिस्म को कोई हाथ न लगा सके। तवाफ के दौरान महिलाओं को सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा था, जो इस बात का सबूत था कि इस्लाम के मरकज, इस्लाम के गढ़ अल्लाह के घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें अपने ही धर्म के लोगों से सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए उन्हें घेरे में संरक्षण में रखा जा रहा है। जबकि यहाँ तो महिलाओं को किसी बात का खौफ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी गैर धर्म या गैर सोच का इंसान नहीं है। लेकिन नहीं, इन्हें अपने ही लोगों से खतरा महसूस होता है। जबकि अगर आप किसी हिंदू धार्मिक स्थल का नजारा देखेंगे तो कहीं कोई खतरा या सुरक्षा की कमी देखने को नहीं मिलेगी। अमरनाथ हो या केदारनाथ, आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर या अयोध्या का श्री राम मंदिर, जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगता है, वहां न तो महिलाओं को घेरे में रखा जाता है और न ही महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। मुसलमानों का कई बार तर्क होता है कि हिंदू शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर दूध को व्यर्थ करते हैं, पानी को बर्बाद किया जाता है। जबकि मुसलमान भी यही रिवाज अपनाते हैं। काबा को साल में 2 बार धोया जाता है, एक बार रमजान से पहले और दूसरी बार हज के बाद। इस प्रक्रिया को गुस्ले काबा कहा जाता है। काबा को धोने के लिए कई महंगी चीजों का इस्तेमाल होता है। सन 2025 की बात करें तो इस दौरान 2 चांदी के बड़े बड़े बर्तनों में ढेर सारा जमजम का पानी जमा करके उसमें 540 मिलीलीटर ताइफ रोज वाटर मिलाया गया था। इसके बाद 24 मिलीलीटर हाई क्वालिटी ताइफ रोज ओनेल, 24 मिलीलीटर हरमैन ऊद ओनेल और 3 मिलीलीटर मस्क कस्तूरी पानी में मिलाई गई थी। ये सभी चीजें उच्चतम गुणवत्ता और शुद्धतम रूप की थीं, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा थीं, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये खर्च साल में 2 बार किया जाता है, जबकि हर रोज हजरे अस्वद को कुछ कुछ मिनट बाद इत्र से सराबोर किया जाता है। इसलिए जैसे ही आप पत्थर के अंदर मुंह डालेंगे तो आपको बहुत तेज खुशबू आएगी। ये इत्र भी काफी महंगा होता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सारा खर्च एक पत्थर पर होता है, और ये खर्च वही मुसलमान करते हैं जो जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक का विरोध करते हैं। और जब यही सवाल उनसे किया जाता है तो जवाब मिलता है कि वे पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, बल्कि पत्थर के पीछे अल्लाह की जात की इबादत कर रहे हैं। अगर यही थ्योरी मुसलमानों की काले पत्थर के लिए है तो फिर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर क्यों ऐतराज है? क्योंकि हिंदू भी महादेव श्री राम और कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि उनके पीछे स्थित उन भगवानों की आराधना करते हैं। मूर्तियां तो सिर्फ उनका प्रतीक होती हैं, या आप कह सकते हैं आस्था का केंद्र होती है, जबकि असली पूजा अर्चना तो भगवानों के लिए ही होती है। लेकिन नहीं, हिंदुओं के संदर्भ में इनकी राय, सोच और शब्द सब कुछ बदल जाता है। जबकि काले पत्थर के लिए यह थ्योरी बिल्कुल मान्य होती है, वो भी उस पत्थर के लिए जिसके बारे में यह तक पता नहीं है कि वह असली है भी या नहीं। दरअसल इस शक की भी एक वजह है, जिसके तार जुड़े हुए हैं 930 के अबू ताहिर अल जन्नबी से, जो हज करने के लिए अपने साथियों के साथ मक्का मदीना आया था। लेकिन यहाँ उसने अल्लाह की इबादत की आड़ में वह खूनी खेल शुरू किया, जिसने इस्लाम को गहरे जख्म दिए। अबू ताहिर ने कई हज यात्रियों का कत्लेआम कर दिया और 8 से 11 दिन तक यह कत्लेआम और लूटपाट चलती रही। अबू ताहिर ने काबा के आसपास मौजूद हर बेशकीमती चीज को अपने पास रख लिया, जिनमें से एक था हज्र ए असवद, यानी काला पत्थर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जन्नती पत्थर है। इसलिए अबू ताहिर ने उसे भी लूटकर अपने पास रख लिया और सोना, चांदी, बेशकीमती चीजें सब लेकर आज के बहरीन में चला गया, जहां उसने अपना साम्राज्य फैला रखा था। हालांकि कई मुस्लिम ताकतों ने काले पत्थर को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 21 से 22 साल बाद आखिरकार अब्बासियों को पत्थर के बदले पैसे देने पड़े, तब जाकर उन्हें काला पत्थर वापस मिला, जिसे काबा के पास सजा दिया गया। लेकिन क्या गारंटी थी कि यह वही असली पत्थर है? हो सकता है इसकी जगह कोई दूसरा काला पत्थर दे दिया गया हो। इसलिए आज भी इस पत्थर को लेकर शक बना हुआ है। यह एक पत्थर नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई
लगभग 8 से 9 छोटे छोटे पत्थर हैं जो पैगंबर मोहम्मद से भी पहले से मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि इसे मोहम्मद ने स्थापित किया था, और ऐसा कहने के पीछे भी एक वजह है। एक किस्से के मुताबिक पुराने समय में काबा किसी कारणवश टूट गया था और उसे दोबारा बनाया गया था। तब काला पत्थर भी पुनः स्थापित किया जाना था, लेकिन जब इस पत्थर को स्थापित करने की बारी आई तो लड़ाई झगड़ा होने लगा, क्योंकि हर कोई चाहता था कि वह अपने हाथों से इस पत्थर को रखे, क्योंकि यह पत्थर उनके लिए बहुत ही खास था। इसलिए सब लोग आपस में झगड़ने लगे। तब एक योजना बनाई गई कि कल सुबह जो भी सबसे पहले काबे के पास आएगा उसे पत्थर रखने का हक मिलेगा। बस फिर क्या था, अगली सुबह सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद काबे के पास पहुंचे और उन्होंने ही हज्र ए असवद को दोबारा स्थापित कर दिया। मोहम्मद से पहले न सिर्फ काबा बनाया गया था, बल्कि परिक्रमा और हज भी होता था, और ये हिंदुओं से जुड़ी मान्यताएं थीं। तवाफ फेरों और परिक्रमा से जुड़ा था, जबकि हज को तीर्थ यात्रा के रूप में देखा जाता था। उस समय काबे के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थीं, और यह बात इतिहास में भी दर्ज है कि इस्लाम से पहले सऊदी अरब में मूर्ति पूजा होती थी। यहाँ मूर्ति पूजा का चलन था। मक्का के लोग भी मूर्तियों की पूजा किया करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे इस्लाम फैला वैसे वैसे मूर्तियों को या तो तोड़ दिया गया या फिर उन्हें जमीन के नीचे दफन कर दिया गया, जबकि हिंदुओं का धर्मांतरण कर उन्हें मुसलमान बनाने का रिवाज शुरू हो गया, जिसका जीता जागता उदाहरण थी पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा, जिन्हें सबसे पहले इस्लाम में परिवर्तित मुस्लिम महिला माना जाता है। खदीजा की पहचान एक अमीरतर और कामयाब व्यवसायी महिला के रूप में होती थी, और वह मक्का के सबसे अमीर व्यापारिक परिवारों में से एक थीं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को भी आर्थिक रूप से बहुत सहारा दिया था। इसके बाद मोहम्मद ने उनसे विवाह किया और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। खदीजा एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन फिर मोहम्मद ने उन्हें इस्लाम के नियम समझाए और इस्लाम में परिवर्तित कर लिया। खदीजा एक पढ़ी लिखी महिला थीं, जबकि पैगंबर मोहम्मद उम्मी अशिक्षित थे। खदीजा ने ही उन्हें ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल के कई किस्से सुनाए थे। इन्हें सुनकर मोहम्मद ने कहा कि जिब्रील ने आकर उन्हें ये आयतें सुनाई थीं। इसी तरह बाइबल में लिखी कई आयतें आज कुरान में भी मौजूद हैं, बल्कि कई किस्से तो एक जैसे हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुरान बाइबल की कॉपी है। इस्लाम धर्म के रीति रिवाज भी दूसरे धर्मों से पूरी तरह कॉपी पेस्ट हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज। उस समय से लेकर आज तक मुसलमान पारसियों की तरह हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। उस दौर में ईरान में पारसी लोग रहते थे, जहां अक्सर व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। जब मुसलमानों ने इस प्रार्थना की परंपरा को देखा तो उन्होंने भी 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इस तरह नमाज पारसी धर्म से ली गई। कुरान की 90% आयतें ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल से कॉपी की गईं। फेरों, परिक्रमा और पत्थर पूजने का रिवाज हिंदू धर्म से लिया गया, और ये सभी चीजें आज मुसलमान पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं। प्राचीन समय में मक्का सिर्फ एक हिंदू धार्मिक स्थल था, साथ ही कमाई का जरिया भी, क्योंकि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी इलाका है। न तो वहां खेती करना संभव था और न ही इतनी तकनीक या विकास था कि उद्योग धंधे खड़े किए जा सकें। इसलिए वहां आमदनी का मुख्य साधन तीर्थयात्री और तीर्थ स्थल ही थे, जो मूर्ति पूजा करने के लिए आते थे, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। और जैसे जैसे समय ने करवट ली वैसे वैसे यहाँ विकास हुआ, लेकिन संस्कृति और धार्मिक महत्व बरकरार रहा, भले ही उसका रूप बदल गया हो। पुराने समय की तरह आज भी मक्का मदीना एक धार्मिक स्थल ही है। बस फर्क इतना है कि पहले यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती थी और आज यहाँ काले पत्थर की पूजा की जाती है, जो हिंदू धर्म से नहीं बल्कि इस्लाम से जुड़ा हुआ है। वैसे आपका काले पत्थर को लेकर क्या कहना है? क्या यह असली है या नकली? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।